अंधेरा गहराता जा रहा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अब उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने आसपास फिर से एक उम्मीद भरी नजर दौड़ाई। सड़क अब भी पहले जैसी सुनसान थी। ये एक घना अंधेरा जंगल था जिसकी सड़कों पर वो भागा जा रहा था। इंसान तो क्या परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था जब अचानक ही उसे एक गुर्राहट भरी भयानक सी आवाज सुनाई दी और वो अंधाधुंध भागने लगा। वो बस भागता ही जा रहा था। पसीने से तरबतर बिखरे बाल, आंखों में दहशत ली। उसे लग रहा था अब किसी भी पल वो गिर पड़ेगा और उसकी सांसें थम जाएंगी। सिमेट्री। उसने डरते डरते उस कैंडल वाली कब्र को देखा जहां ब्लैक मार्बल पर व्हाइट कलर से कोई नाम लिखा था। उसने उसे पढ़ने की कोशिश की और उसकी आंख खुल गई। वो पूरी तरह पसीने में भीग चुका था। सांसें ऐसी फूल रही थीं जैसे मीलों भाग कर आया हो, लेकिन उसके सुकून का ठिकाना ना रहा ये देखकर कि वह अपने कमरे में अपने बिस्तर पर था। मतलब उसने एक बार फिर ख्वाब ही देखा था। पता नहीं क्यों नहीं, पिछले 6 महीने से बार बार यह ख्वाब उसे परेशान कर रहा था। उसे ऐसा लगता जैसे शायद वो उस जगह को जानता है। उसका आखिरी वक्त शायद करीब आ रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सांसें अब धौंकने की तरह हो चली थीं और तभी उसे एक रोशनी दिखाई दी। बिना सोचे समझे वो उसी ओर भागने लगा। ऐसा लगा जैसे अब वो बच जाएगा। जैसे तैसे वो उस रोशनी के करीब पहुंचा। वो रोशनी एक कैंडल की थी और वो कैंडल एक कब्र के ऊपर थी। कब्र। उसके जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। उसने सदमे से सर उठाया और अपने आसपास एक सहमी हुई नजर डाली। वो एक सिमेट्री में खड़ा था, एक बहुत बड़ी, पर आंख खुलने पर उसे कुछ भी ठीक तरह याद नहीं होता था। उसने घड़ी पर नजर डाली। सुबह के 4 बज रहे थे। अब सोने की कोशिश करना बेकार था, इसलिए उसने बिस्तर छोड़ दिया। फ्रेश होकर उसने हल्के गुनगुने पानी से शॉवर लिया, फिर अपने लिए चाय बनाई और चाय का मग लिए हुए नीम अंधेरे में ही बाहर आ गया। लॉन में उगते सूरज की हल्की हल्की रोशनी फैलने को थी। नवंबर के महीने में नंगे पांव ठंडी और ओस भरी घास पर चलते हुए उसे अच्छा खासा रिलैक्स महसूस हुआ। कानों में हेडफोन लगाकर टहलते हुए उसे घंटे भर से ऊपर हो चुके थे जब मोबाइल में रिंग हुई। उसे अच्छी तरह पता था इतनी सुबह किसकी कॉल हो सकती है और किस लिए हो सकती है। उसने एक गहरी सांस ली और फोन उठा लिया। हाँ दिशा, बोलो। कैसे हो आदि? ठीक हूं आदि। मैंने फिर वही बुरा ख्वाब देखा। तुम एक सिमेट्री में भटक गए हो और बहुत डरे हुए हो। तुम इधर उधर भाग रहे मगर बाहर नहीं निकल पा रहे और मैं तुम्हें पुकारना चाह रही, तुम्हें बचाना चाह रही, लेकिन तुम हमेशा की तरह मुझे नहीं सुन पा रहे हो। हम्म। क्या हम्म? तुम मेरी बातों को लाइटली क्यों लेते हो? तो और क्या करूं? उसने थके से अंदाज में कहा। क्या हुआ आदि? ठीक तो हो? हाँ ठीक हूं। सी यू लेटर। और कॉल कट गई। दिशा खड़े खड़े कुछ देर मोबाइल की स्क्रीन घूरती रही और फिर करीब आधे घंटे बाद वो आदिश के सामने थी। टील ब्लू कलर की पैंट और उस पर पैरेट ग्रीन कलर का लॉन्ग कुर्ता पहने, लंबे खुले बालों में वो हमेशा की तरह तरोताजा दिख रही थी, मगर उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। तुम यहाँ? हाँ, कॉल पर मुझे तुम परेशान लगे इसलिए मैं यहाँ आ गई। सामने लगे झूले में पैर पसारे बैठे आदिश के पांव की ओर बैठते हुए उसने बेतकल्लुफी से कहा। आदिश ने अपने पांव समेट लिए और पालती मार ली, जबकि दिशा ने पांव से जमीन पर पीछे की और झूले को धक्का दिया और झूला धीरे धीरे हिलने लगा। दिशा, बहुत दिनों से मैं तुम्हें कुछ कहना चाह रहा मगर समझ नहीं आ रहा तुम क्या रिएक्ट करोगी। आदिश, हम पिछले 7 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। एक लंबा अरसा साथ गुजारा है और तुम्हें अब भी मुझसे कुछ शेयर करने में सोचना पड़ता है? उसने सामने देखते हुए कहा। नो एक्चुअली दिशा, तुम जिस ख्वाब के बारे में बात करती हो ना। हाँ, दिशा ने जल्दी से कहा और पूरी उसकी ओर घूम गई। उस ख्वाब में मैं भी बराबर से हिस्सेदार हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि पिछले 6 महीनों से तुम जिस ख्वाब के बारे में बात कर रही हो, मैं भी हर बार उसी रात वो ख्वाब देखता हूं। फर्क बस इतना है कि जहां से मेरा ख्वाब टूटता है वहां से तुम्हारा ख्वाब शुरू होता है। या ये तुम क्या कह रहे हो आदि? शौक लगा ना? मुझे भी लगा था जब पहली बार मैंने वो ख्वाब देखा था और तुमसे शेयर करना चाहा था, मगर मुझसे पहले तुम शुरू हो गई। उसके बाद तो ये हर बार का हो गया। शुरू में मुझे लगा ये बस एक इत्तेफाक है, मगर अब लगता है कहीं कुछ तो बहुत अजीब है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। क्या मतलब हो सकता है इस सब का?
खैर, इस मुद्दे पर हम अभिराज और ईशा के आने के बाद बात करते हैं। फिलहाल हमें नेक्स्ट वीक ईटानगर में होने वाली मीटिंग पर फोकस करना चाहिए। आदि, एक बात बोलूं? कहो, चांगलांग वाले प्रोजेक्ट का क्या करना है? कंटिन्यू करना है, आदिश ने धीरे से कहकर बात ही खत्म कर दी। आदि, ऐसा तो नहीं कि वो कब्रिस्तान भी वहीं कहीं हो? ज्यादा फिल्मी मत बनो, ऐसा कुछ नहीं, आदिश ने रूखेपन से कहा। हालांकि दिशा की बात से कहीं कुछ उसे भी खटका जरूर था। दिशा को वहां कब्रिस्तान होने पर डाउट था, और वो ख्वाब में जंगल के जिन सुनसान रास्तों पर भागता था, ऐसा कुछ तो चांगलांग के घने जंगलों की सड़कों के बारे में भी सुना जाना था उसने। पर उसे क्या? उसे कौन सा जंगल में प्रोजेक्ट शुरू करना है? उसे तो अपना प्रोजेक्ट बस आबादी वाले हिस्सों तक ही रखना है, उसने सर झटकते हुए सोचा। दिशा और ईशा बहनें थीं और एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थीं। टीनेज में अपने माँ बाप का सेपरेशन देखने के बाद जब दिशा ने दोनों से ही अलग रहने का फैसला किया, तो ईशा भी उसके साथ आ गई, क्योंकि वो अपने हर वक्त लड़ने वाले माँ बाप से ज्यादा बड़ी बहन से अटैच थी। छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब और स्कॉलरशिप से दिशा को एक टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। किसी न किसी तरह वो ईशा को भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला पाने में कामयाब हो गई थी।